ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने द सेल वाले टॉपिक के जितने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो सारे हमने कवर कर लिए। अब इससे ज़्यादा मैं आपको सारी ऑर्गेनली यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, वरना पता चला एक महीने में एक ही चैप्टर खत्म हुआ है ना। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बेटा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जहां से नीट के अंदर 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, एंड इसके अंदर जो साइंटिस्ट कौन से इन्वॉल्व होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, और फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं ज्यादा क्लासेस नहीं लूंगी, हार्डली 3 to 4 में क्लासेस को प्रोवाइड करूंगी फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को। ठीक है, तो नाउ फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता देती हूँ। अब तुम सोच रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमको पता होता है, नहीं, यहाँ मैं कुछ और बताने वाली हूँ। ऑक्सीडेशन जैसे एग्जाम्पल होता है बर्निंग प्रोसेस। जब हम किसी चीज को जलाते हैं ना, तो दैट इज द बर्निंग प्रोसेस, एंड द बर्निंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जब कोई चीज बर्न होती है तो उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इसका मतलब कोई चीज जब ऑक्सीडाइज होती है तो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। एंड जब चीज का ऑक्सीडेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग प्रोसेस, तो उस केस के अंदर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। इसका उल्टा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन के अंदर चीजों का सिंथेसिस होगा, और अगर चीजों का सिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी यूज्ड होगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल के बारे में। तो जहां पे भी आपको ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है ना, तो लिविंग बीइंग के अंदर जैसे हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, तो रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, तो क्या लिखा हुआ है, सिंथेसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का रिडक्शन होता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस हो रहा है। तो ऑल सिंथेटिक प्रोसेस आर रिडक्टिव प्रोसेस। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। जैसे फैटी एसिड होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो गया, या प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये तो होप सो आप सब लोगों को पता भी होगा। नाउ अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मैं इक्वेशन लिखने जा रही हूँ। इक्वेशन जरा देखो, ये मैंने क्या लिखा है, CO2 प्लस H2O गिव राइज टू ग्लूकोज, मतलब C6H12O6 एंड प्लस साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मुझे आप ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वहां पे तो ओनली ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, मींस कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है। तो नाउ क्वेश्चन ये है कि प्लांट को ग्लूकोज के अलावा अदर कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा प्लांट्स को फैट, प्लांट्स को प्रोटीन, और प्लांट्स को विटामिन्स, तो ये सब प्लांट्स को कहां से मिलेंगे, दिमाग लगाओ, ये सारी चीजें प्लांट्स को कहां से मिलेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, दिस इज फोटोसिंथेसिस। एंड नो डाउट फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, ग्लूकोज। अब प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जहां पे इस ग्लूकोज को अदर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को आगे फर्दर फैट में कन्वर्ट किया जाएगा, इसी को प्रोटीन्स के अंदर
और यहाँ से ही विटामिन का सिंथेसिस हो जाएगा। इसका मतलब जो प्लांट्स होते हैं इनको अपने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला मैंने, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये खुद सिंथेसाइज करेगा। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा ऑटोट्रॉफ। समझ आया? ठीक है। नाउ अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं, तो इसको चलो बैलेंस करो। तो हम लोग लिखते 6CO2, 6H2O, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 6H2O। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिगमेंट, दिस इज क्लोरोफिल पिगमेंट, और यहाँ पे हो जाएगी लाइट। तो ये तो सब लोग जानते हो। क्या ये इक्वेशन मैंने सही लिखा है क्या? बिल्कुल गलत, ये इक्वेशन गलत है। सोचिए क्यों। देखो, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो जहां पे आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, और बायोलॉजी के अंदर रिएक्शन एक्चुअल कैसे परफॉर्म होती है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन लिखनी होगी। यहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन का मीनिंग होता है कि हम लोग यहाँ पे वाटर के 6 मॉलिक्यूल यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह हम लोग 12H2O मॉलिक्यूल यूज करते हैं। तो इसमें से ओनली 6 वाटर मॉलिक्यूल ही क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, एंड बाकी रिमेनिंग 6 वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज बच जाएंगे। ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगी क्यों होता है। ठीक है, तो ये होती है इसकी एक्चुअल रियल रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैं कार्बन, ये जो CO2 है, इस CO2 के कार्बन को मैंने रेड कलर से डोनेट किया है, रिप्रेजेंट किया है, और ऑक्सीजन को भी मैंने रेड कलर से। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, किसी चीज के साथ में हाइड्रोजन का बाइंड होना क्या होता है, रिडक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे CO2 के साथ में बाइंड हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CO2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 का हो गया है रिडक्शन। ये भी सब लोग जानते होंगे। और यहाँ पे किसी चीज में से हाइड्रोजन का निकल जाना, तो अगर आप लोग H2O देखोगे ना, तो H2O का ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजन के अंदर। तो इसमें से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन के निकलने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे कि ग्लूकोज, सॉरी, CO2 का क्या हो रहा है, CO2 का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग सब लोग जानते हो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन टेक्निकली कौन सा ऑक्सीजन होता है, H2O वाला ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो आप लोग बोलोगे H2O वाला। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्चुअल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन जो एटम होगा वो एक्चुअली कहां से आएगा, H2O से। इतना आपको सबको ही पता होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, लाइट रिएक्शन और हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन का मीनिंग क्या है, बिकॉज ये लाइट डिपेंडेंट होता है। ये कैसा प्रोसेस है, दिस इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। और डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोलते हैं? अच्छा, डार्क रिएक्शन कब होती है, डे टाइम में या नाइट में? तो ध्यान रखिएगा, डार्क रिएक्शन ओनली होती है कब, ओनली इन डे टाइम। डार्क रिएक्शन कभी भी नाइट में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे डार्क कहने का मतलब नाइट नहीं है, यहाँ पे डार्क का कहने का मतलब है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स होते हैं उनको काम करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे इसको डार्क रिएक्शन।
अब मुझे एक चीज बताओ, फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है? फोटोसिंथेसिस के अंदर ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, है ना। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? डार्क रिएक्शन के अंदर। मतलब इस कार्बन का रिडक्शन कहाँ पे होता है? CO2 का रिडक्शन कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। देन टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। आपको बनाना था ग्लूकोज, आपने वो ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बना लिया। हमारा पर्पस क्या था? ग्लूकोज बनाना ना, तो ग्लूकोज हमने डार्क रिएक्शन में बना लिया। तो फिर आपको मैं लाइट रिएक्शन क्यों पढ़ाऊं? सोचो। तो अगर आप लोग इसको CO2 को अगर देखोगे तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस है? ये यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? NADPH से। तो ये NADP का कौन सा फॉर्म हो गया? रिड्यूस फॉर्म हो गया। और ये डार्क रिएक्शन में अब क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद NADPH अपने हाइड्रोजन जो है वो इसको डोनेट कर देगा। इसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। नाउ क्वेश्चन अब ये है कि मैडम ये NADPH कहाँ से आया? तो ये जो NADPH होगा ये आता है लाइट रिएक्शन के अंदर से। कैसे? तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल होता है H2O। कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में ये क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो लाइट के प्रेजेंस में, दैट्स व्हाई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो बोलेंगे इसको लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर का क्या होगा? फोटोलाइसिस होगा। तो दिस इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसके वाटर के फोटोलाइसिस से रिलीज होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को पिक करेगा कौन? NADP, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, और फिर वो जाएगा कहाँ पे? डार्क रिएक्शन के अंदर। और डार्क रिएक्शन के अंदर ये वापस यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके वो NADPH बनेगा, फिर यहाँ पे NADP बन जाएगा, यहाँ जाके NADPH बनेगा, यहाँ पे NADP बन जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि लाइट रिएक्शन का एक काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ NADPH। फॉर्मेशन ऑफ NADPH, ये हो गया इसका पहला काम। ठीक है। दूसरा काम, ये हमारे पास क्या होता है? ADP होता है, प्लस ये क्या होता है? PI होता है। इन दोनों को अगर मैं बाइंड कर दूं, और वो भी किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? लाइट रिएक्शन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला था कि यहाँ पे CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, एंड जो रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं वहां पे एनर्जी यूज होती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये एनर्जी आएगी ATP से। तो ATP यहाँ पे डिग्रेड होगा ADP प्लस PI के अंदर। तो ये ATP का सिंथेसिस कहाँ पे हुआ है? लाइट रिएक्शन के अंदर। तो दिस इज द कंक्लूजन दैट इन लाइट रिएक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एन ATP एंड NADPH फॉर डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ATP और NADPH बनाया जाता है। ये काम होता है लाइट रिएक्शन का। और लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक्चुअली यूटिलाइज होंगे डार्क रिएक्शन के अंदर। कौन समझ आया? इसके प्रोडक्ट कहने का मतलब हो गया ATP और NADPH, और वो यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। तो एक चीज मुझे बताओ, जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी तब तक क्या डार्क रिएक्शन हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ATP का और NADPH का, और जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी
एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं हो सकती है। दैट्स वाई डार्क रिएक्शन जो होती है वो ओनली परफॉर्म होती है कब? डे टाइम के अंदर। तो जिस भी साइंटिस्ट ने इसका नाम डार्क रखा था दैट इज अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया था। क्लियर हो गया? तो ये चीज होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि डार्क रिएक्शन के अंदर ओवरऑल CO2 का रिडक्शन होता है और लाइट रिएक्शन के अंदर ओवरऑल यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हो गया? तो अब मुझे एक चीज बताओ, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और किसी भी मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे फॉस्फेट क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है। तो फॉस्फेट की बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। तो एडीपी का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो बनेगा एटीपी। सो दैट्स वाई क्या मैं लाइट रिएक्शन को फॉस्फोराइलेशन बोल सकती हूँ? और ये फॉस्फोराइलेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में। दैट्स वाई हम लोग इसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन को और क्या बोला जाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट हिल ने। सो दैट्स वाई हम इसको और बोलते हैं हिल रिएक्शन। समझ आ गया? ठीक है, अब इधर आ जाओ। यहाँ पे डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की थी? तो हमारे साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन। तो नाम क्या है? ब्लैकमैन। तो ब्लैक मतलब काला, काला मतलब डार्क, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। तो डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था ब्लैकमैन ने। शायद हो सकता है कि इसने अपने ही मीनिंग, अपने ही नाम के बेसिस पे इसको एक अदर नाम रखा होगा। ये क्या हो जाएगा? और इसमें हो क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो जाएगा CO2 रिडक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन। अब असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? रूप बदलना, मतलब फॉर्म चेंज करना। जैसे पिछली क्लास के अंदर मान लो कि मैंने कुछ और फॉर्म यूज किया था, आज मैं अलग फॉर्म में आ गई हूँ, है ना? तो ये क्या होता है? अपनी फॉर्म्स को चेंज करना, दिस इज असिमिलेशन रिएक्शन, है ना? तो देखना जरा यहाँ पे कार्बन असिमिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अभी जो कार्बन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है CO2 के फॉर्म में, मतलब गैसियस फॉर्म के अंदर है। बट थोड़ी देर बाद में वही कार्बन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, मीन्स अब ये कार्बन आ जाएगा सॉलिड स्टेज के अंदर। तो कार्बन ने क्या किया? अपना फॉर्म चेंज कर लिया। सो दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये बच्चा क्यों रो रहा है इतना तेज? एक सेकंड रुक जाइए आप लोग।